फिर जाती है। हर कोई बनना चाहता है इस मुकाम पे आने के लिए, लेकिन हर कोई नहीं बन पाता इस मुकाम के लिए। मैं जोरदार स्वागत करता हूँ श्रीमान डॉक्टर जयसिंह रासर का, जो हमारे बीच आज है। जोरदार स्वागत करते हैं। क्या चाहिए? एक ऑक्सीजन, एक ईंधन, ताकि उपयोग किया गया उपयोग करें उपयोग करने हैं। सबसे पहले क्या करोगे? गैस को उसको क्या करना है? फ्यूल को कम पानी डाल दिया तो साफ किसी वस्तु का भार किसी सब्सटेंस की आपने सुने
रखो कितना 154 ग्राम हाई पे कितना हुआ राइट क्या यहाँ पे शनिवार का हाई पे कितना हुआ 200 मास कितना हुआ 140 पार 140 अब कैसे घनत्व कैसे निकालते हैं मास के अंदर नो मास के अंदर वॉल्यूम का भाग क्या करोगे कितना होगा 140 50 250 5,000 मास अपॉन वॉल्यूम कितना हुआ 2 ग्राम और तो डेसिमल में कितना होगा 1 से कम होगा इससे ज्यादा होगा 2 बजे कितना 2 का भाग दो 3 बजे 2 बजे कितना पॉइंट हुआ 1 से ज्यादा हुआ 1 से कम याद मैं कितने पॉइंट बुलाता हूँ 2 बजे 1 से कम होगा इसका मतलब लकड़ी की डेंसिटी 1 से अच्छी बात है याद है लकड़ी की डेंसिटी 1 से कम समझ आएगी बात मैं पढ़ाने क्यों आता हूँ आप सबने कहना भूल गए तो एक तो अंग्रेजी में कहावत है कि हम किसी चीज को सुनते हैं तो भूल जाए आपने पढ़ा देखते हैं तो हमको याद रहता है तो हाथ से करते हैं तो हम सीख जाते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं कैसे बोलते हैं आई लिसन आई फॉरगेट क्या होता है आई सी आई रिमेंबर I do, I learn. इनके ताली बजाओ ताली बजाओ अब टीचर हो देखो आपको मौका नहीं मिला हम मैडम आप देखिए हमने क्या किया खाली टिकट दे दिया उसका वजन माइनस कर उसमें उसको दबा देते हैं ये 100 सीसी इसका 100 सीसी को वजन हो गया 100 इसका वो हो गया लकड़ी का जो निकल गया बच्चों कैसे चलो साइंस की टीचर आ जाओ हॉल में कोई एक आप ही टीचर हो साइंस के हमारा काम टीचर्स को पढ़ाने आगे सभी विद्यालयों के साइंस के जो अध्यापक हैं उनसे निवेदन किया जाता है कि वो आगे साइंस के अध्यापक देखो ये पूरे इंडिया में प्रैक्टिकली
देखा है तो पानी के ऊपर रखने से भी क्या अब वो लोहा का लोहा आयल उसका अपना 7.5 या 7.8 और पानी के ऊपर बिल्कुल है पीछे वालों को आवाज नहीं लगता है ना। आप गौर से सुने सर ये बता रहे थे कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो तो नीचे रहता है और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है। तो आपके पास में अगर पानी की डेंसिटी 1 है और लकड़ी की डेंसिटी 1 से कम है तो क्या लकड़ी पानी के ऊपर तैरेगी? बिल्कुल वैसे मैं दूसरा प्रश्न पूछा हूं, ध्यान से सुनो। दूसरा वाला प्रश्न ये है कि भर के दिया इसको 12 बोलना है पानी की डेंसिटी होती है तेरे को 6 कितनी होती है तो लोहा अपना 7.8 तो लोहा तैरेगा क्या धरती के ऊपर हाथ खड़े करो तो तैरेगा कितने लोग सोच सके तैरेगा कितने एग्री कर रहे हैं कि तैरेगा? लोहा तैरेगा। तैरेगा एक शीशी पे समझ आ गया लेकिन भाई बताओ सबको इसका इसका अंदर एक था और इसका एक 8 तारीख इसके अंदर है। देखो ये कह रहे हैं पीछे तक आवाज आ रही होगी। ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक बॉक्स है, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के हमने जब इसमें मिट्टी भरी तो जो दूसरा हमारे पास में बॉक्स है उसका आयतन है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के कितने आ जाएंगे इसमें? 8। और आज की आयतन प्रैक्टिकली भी प्रूफ होगा। ठीक है, तो इस बच्ची की तारीफ कर रहे हैं आपको। दिख रहा है खड़े हो गए देखो तुम घर डाल देंगे अब कौन जाएगा नहीं चलेगा पहले बोलते हैं कि चलेगा फिर बोलते हैं कि चलेगा अब इसको भूलोगे नहीं ना आप सभी लोहा तैरते हुए देख सकते हैं मर्करी के ऊपर, ध्यान दें थोड़ा सा। नहीं दिख तो नजदीक आते हैं ठीक है दिख रहा है ठीक है देखो बिजली कैसे बनती है सर बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से ये घर के अंदर वो बिजली फिटिंग करते हैं ना और पाइप इसके ऊपर ये तांबे की और ये तांबे के तार के ऊपर है ना एक कुचालक है इंसुलेटर ठीक है ना इसके ऊपर कोई कोटिंग कोई चीज कोटिंग कर रखी है और ये है मैग्नेट क्या अब सबसे तगड़ी लड़की कौन है जो तगड़ी हो मजबूत बुलाओ बुलाओ उसको बुलाओ एक दो तीन तगड़े लड़कियां हो तो मैग्नेट अलग करनी है, मैग्नेट अलग
ट्राई करते हैं। सिर्फ मैग्नेट अलग करने का, मैग्नेट में नहीं हो रही है, चिपकाए में थोड़ी ना है। ऐसे नहीं, सीधा 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 खींचना है, सीधा खींचना है, नाक में नहीं डालना है कुछ भी, एकदम सीधा खींचो इसको। ये सब एक्स्ट्रा टैलेंटेड बंदे हैं, हीटिंग लगा देते हैं। सीधा खींचो। चलो, मैग्नेट के जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम पोल होते हैं समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो आपको सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा था अभी कि समान ध्रुवों को पास में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो समान ध्रुव एक दूसरे के पास में नहीं आ रहे थे, जैसे वो अलग निकल रहे थे पहले। तो अभी देखते हैं इसमें- और ये मैग्नेट है, इसको इसमें डाल दो। अब इसको हिलाओ, क्या होगा? पीछे तक दिखाई दे रहा है ना, लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके घर में जो बिजली बनती है ना, बन गई। बनाई और सर को करंट नहीं लगा, मतलब सर जो इलेक्ट्रिक फैन की, सर को करंट भी नहीं लगता है, इंसुलेटर है सर। तो आपके लिए ये प्रैक्टिकल जो दिखाया गया अभी बिजली बनाने वाला, आपके फैन के बुक में फेराडे का प्रिंसिपल आता है, फेराडे का जनरेटर देखते ना आप, तो देखिए आगे क्या हो रहा है एक बार सर क्या कर रहे हैं उस पर गौर करें, और नीचे क्या हो रहा है वहां पर भी गौर करें। तो क्या होता है, हाँ एक्चुअली ये पावर स्टेशन होता है ना, ये पानी का स्टीम को बांधेगा, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ना उसमें भी स्टीम बना देगा। हाँ सभी आ गया, क्या ये घूमेगा कौन, कितने लोग घूमेगा, खड़े लोग कितने लोग। ये घूमता दिखाई दे रहा है सबको। ये मोटर ऐसे काम करती है, बिजली देनी पड़ती है और तो सर ने यांत्रिक ऊर्जा को पहले विद्युत ऊर्जा में बदला और फिर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा ले ली। पसंद आया?
तक ये वर्कशॉप चला लिक्विड नाइट्रोजन का आ रहा है और इसलिए आपको फूड से जो रोका जाएगा अगर मैं आपको बोलूं तो मेरा समझ में आएगा सिर्फ मजे नहीं है समझ में आनी चाहिए उसके पीछे की साइंस लेकिन लट्टू जगने के पीछे कौन सी साइंस थी ये समझ में आना ज्यादा जरूरी है। सर्कस में आप बहुत से लोगों को जो सर्कस करते हैं उनको कूदते हुए देख लेते हो, आप बहुत खुश होते हो कि यार बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है। फिर वो एक वेलोसिटी लेकर आएगा, आपने देखा कई बार वो झूलते रहते हैं, ऐसे झूलते रहते हैं, जाना उसको तो कूद के है लेकिन वो झूलता रहेगा क्योंकि वो बार बार अपनी जो वेलोसिटी है उसको मेंटेन करना चाहता है। तो जैसे उसको इतनी वेलोसिटी मिल जाएगी उसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी तो झटके से वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके दूसरी साइड में जंप लगा देगा। तो हर जो चीज आप कर रहे हो उसमें साइंस है। आप चलते हो, आप पिछले कदम से अगले कदम तक जोर लगाओ। मिट्टी में आपने चल के देखा होगा तो मिट्टी में आपके पैर नीचे धंसते रहते हैं, टाइल पे नहीं धंसते क्योंकि टाइल जो है बहुत हार्ड है, धंसेगी नहीं। आप मिट्टी के अंदर चलते तो पैर ऐसे अंदर फंसा बार बार। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। आपको आगे चलने के लिए पिछले वाले पैर से प्रेशर लगाना पड़ता है। ऊंट मिट्टी में चल सकता है, उसके पैर नहीं धंसते, उसके पीछे क्या रीजन है? ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज। इंग्लिश में कुछ और है, क्या नाम? शिप ऑफ डेजर्ट। ये जल्दी समझ में आ रहा होगा। शिप ऑफ डेजर्ट क्या कहें हम उसको? रेगिस्तान का जहाज। तो उसके पैर कैसे होते हैं? आपके पैरों में कैसे होते हैं? तो जो फोर्स है वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, पक्का? चलिए एक चीज, आपके अगर मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर एक तो मैं सुई डालूंगी इंजेक्शन वाली और एक अगर मैं ये माइक डालना चाहूँ, माइक डालना, तो कौन सी चीज स्क्रीन के अंदर आसानी से चली जाएगी? सुई आसानी से चली जाएगी। तो सुई का एरिया कम है या ज्यादा है? कम है। और आपको जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा कम लगाना पड़ेगा सुई में और माइक में? तो एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है? ये माइक एरिया कितना है? अगर मैं प्रेशर लगाऊं तो एरिया कम करने में फोर्स सेम लगाओ, प्रेशर करते हैं। इसलिए क्या होता है, एकदम छोटा नहीं जाता, तब आपको दर्द नहीं होता। फिर मोटी सुई लगाएंगे, पैर बहुत बड़ा होता है, उसके वैसे आप तो बोलते हैं हमारे लिए बहुत गुड लक की बात है। एक्चुअली में आज अगर आप ये सब देख पा रहे हैं तो इससे पहले आपके पास में कोई टीचर ऐसा नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ। किसी भी टीचर ने आपके यहाँ आके ऐसे प्रैक्टिकल्स आपको साइंस का नॉलेज देना इस लेवल पर जाकर कभी नहीं ट्राई किया होगा। लेकिन सर यहाँ पे है, सर का ही इनिशिएटिव है और सर चाहते हैं कि हम शहर में ही नहीं, गांव में भी, छोटे छोटे गांवों में, चाहे कहीं पे भी, कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर शिक्षा पूरी नहीं पहुँच पा रही है, उस शिक्षा को हर एक बच्चे तक पहुँचाएं। क्योंकि आपको साइंस पढ़ना हो सकता है किसी किसी को मुश्किल लगता हो, लेकिन
असल में अगर आपको साइंस प्रैक्टिकल के थ्रू पढ़ाई जाए तो वो साइंस मुश्किल नहीं है, और उसको सीखने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना, आपको बोर भी नहीं लगेगा कि यार ज़्यादा टाइम हो गया ये हो गया। अगर आज ये गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की बच्चियाँ वापस आई है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, और वो रीज़न सिर्फ इतना सा है कि वहाँ पर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, इसलिए हम भागकर जा रहे हैं। स्कूल का टाइम ओवर हो गया है, घर पे जाके मैं फिर वापस आ गया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इसी से मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया, सरकार ना यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। और मैं ये चाहता हूँ कि सर अपना आज बहुत सारा प्रैक्टिस नहीं दिखा पाए, लेकिन टाइम की बड़ी कमी है, चाहूँगा कि मैं दोबारा आगे बहुत सारे प्रैक्टिस शो करें। और सर ने आपको जो बिल्कुल में रियल बात बताई, टीचर सिर्फ मार का पीटता है, और पता नहीं मारने पीटने से आपके दिमाग में स्विच चालू होते हैं या क्या होता है, मुझे भी समझ में नहीं आया आज तक। क्योंकि इंटरेस्ट लाने के लिए मारना पीटना नहीं है, इंटरेस्ट लाने के लिए कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग दिखाना होगा। और इंटरेस्टिंग आपकी किताबों को अलग अलग अपने यहाँ पर अपना इंटरेस्ट रखेंगे। ये हमारा थोड़ा समझे इनको बताओ तो हमारे पास एक और प्रैक्टिकल अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे तो बहुत सारे एक्सपर्ट टाइम कमी नहीं है, सर एक प्रैक्टिकल अपने विचार करने की स्वतंत्रता मिलती है करते हैं। आज हमारे टीचर ने बताया पढ़ाई स्कूल एक ऐसी है बुलाने में डर लगता है, और किसी को तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, इस साइज के बैलून इस बॉक्स के अंदर कितने आ सकते हैं? 3 और दूसरा 2 तीसरा चौथा 5वां 7 ये 8
लॉन्ग